बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। आपका पासपोर्ट वो वाइल्ड पासपोर्ट है जिस पर लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। तर्जुमान पाक फौज ने इसराइल से ताल्लुक की खबरों पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। आप ये सोच भी कह सकते हैं कि मसले कश्मीर पर कोई डील हो सकती है। तर्जुमान पाक फौज ने वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के बाद कश्मीर पर डील करने के सवाल पर टोक जवाब दे दिया। अगर कश्मीर में सूरत हाल बेहतर न हुई तो जंग लाजिम हो जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। तफसीलात में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हर खबर से बाखबर रहने के लिए पाक राइज न्यूज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर से पाकिस्तान के इसराइल से मुतल्लिक सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि इस वक्त कौम को एक होने की जरूरत है। इस तरह के शगुफे छोड़ जाते हैं जिससे कौम को तकसीम करने की कोशिश की जाती है। पहली बात तो ये है कि ये रियासती फैसले हैं। 72 साल से हमने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि आपका पासपोर्ट दुनिया का वो वाहिद पासपोर्ट है जिस पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। मेजर आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक बातें प्रोपेगेंडा हैं। कुछ जिम्मेदार लोग भी इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम बातें प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। कोई भी खबर चलाने से पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था और हमारा यकीन भी है कि कश्मीरी हमारे शहरी के हैं। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा मसले कश्मीर का पुरअमन हल निकालने की कोशिश की जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और मकबूजा कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक हो, लेकिन आलमी ताकतों ने इस मसले पर इतनी तवज्जो नहीं दी जितना इसका हक बनता है। 5 अगस्त को मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। अब ये मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जोग्राफिया मसला नहीं बल्कि इंसानी हकूक का मसला बन चुका है। पिछले 1 माह से हर घर के बाहर एक भारतीय फौजी खड़ा है। भारत के अपोजिशन लीडर को श्रीनगर का दौरा भी नहीं करने दिया गया। मकबूजा कश्मीर में जो भारत ने बीज बोया, इससे भारत ने एक नई जंग का आगाज किया है। अगर मोदी को सालिसी कबूल नहीं तो ट्रंप से बात क्यों कर रहे हैं? जंग लड़ना जंग का हिस्सा होता है। जंग से पहले और जंग के दरमियान नेशनल पावर के दूसरे अनासर अपना किरदार अदा करते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक 13 ममालिक के लीडरों से इस मसले पर बात की। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा ने भी कई ममालिक से राबिता किए, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया मसले कश्मीर पर बात कर रहा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर से सवाफी ने दौरे अमेरिका के बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक सवाल किया, जिस पर मेजर आसिफ गफूर ने कहा कि आपके सवाल से भी मुझे याद आ रहा है कि कुछ हज़रात जो यूट्यूब पर बयान देते हैं उनमें से किसी एक को सुन रहा था जो ये जवाब दे रहे थे जैसे वो ट्रंप के साथ वाली सीट पर बैठे हों। लेकिन यकीन करें वो साहिब या दीगर लोग जो बात कर रहे हैं इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से सवाफी ने सवाल किया कि न्यूक्लियर डेटरेंस पर कई अफवाहें फैलाई गई। ये तासुर दिया जा रहा है कि हमारे पास 1 पाव या आधे पाव के एटमी बम हैं जिनकी रेंज भी कम है और जिसे महदूद इलाका में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान के पास मौजूदा एटमी बमों की रेंज और उनके कैपेसिटी कम है? हमारी इस हवाले से क्या पॉलिसी है और इस डेटरेंस को हम किस लेवल और किस हद तक इस्तेमाल करेंगे और कोल्ड स्टार्ट के मुकाबले में इन हथियारों के इस्तेमाल का असल मकसद क्या है? जिस पर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इस सवाल का जवाब मेरे कद से भी 12 फुट ऊपर है। स्ट्रेटेजिक सलाहियत डेटरेंस के लिए होती है। इस मामले पर बंदा बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा न्यूक्लियर पॉलिसीज प्रेस ब्रीफिंग या जलसे जुलूसों में नहीं बताई जा सकती। ये रियासती पॉलिसी होती है जिसका आपको भी इल्म है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे जुलूस में नहीं ना बनती है और ना ही तब्दील होती है। जिम्मेदार रियासत इस मामले पर बात भी नहीं करती क्योंकि ये संजीदा मामला होता है। जंग में हथियारों और फौज की तादाद को नहीं देखा जाता। ये सिर्फ हुबल-हवती और जज्बे की बात होती है। आपको मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। ये आवाम के करने की बात नहीं है। आवाम को सिर्फ इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारी इतनी सलाहियत है और अगर जंग हुई तो तमाम ऑप्शन गौर किया जाएगा और इन पर
फैसला लेकर अमल किया जाएगा। हम पर जिस जिम्मेदारी का बोझ डाला गया है हम उससे सुरखरू होकर निकलेंगे। DGISP ने मजीद कहा कि मोदी कहता है सालिसी कबूल नहीं, अगर कश्मीर में सूरत हाल बेहतर न हुई तो जंग लाजिम हो जाएगी। पाकिस्तानी फौज किसी भी हालत में जंग के लिए तैयार। DGISP ने दौरे अमेरिका के बाद कश्मीर पर डील करने के सवाल का जवाब दे दिया। कुछ हजरात यूट्यूब पर बैठकर बयान देते हैं जिनमें 1% भी सच्चाई नहीं। आप ये सोच भी कह सकते हैं कि मसले कश्मीर पर कोई डील हो सकती है। 72 सालों से जंग लड़ रहे हैं, अब इससे क्यों पीछे हटे? DGISP का करारा जवाब। इत्तलात के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर से सहाफी ने दौरे अमेरिका के बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और कश्मीर पर डील होने से मुतालिक सवाल किया, जिस पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि आपके सवाल से मुझे याद आ रहा है कि कुछ हजरात जो यूट्यूब पर बयान देते हैं उनमें से किसी एक को सुन रहा था जो ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे वो ट्रम्प के साथ वाली सीट पर बैठे हों। लेकिन यकीन करें वो साहिब या दीगर लोग जो बात कर रहे हैं इनमें से 1% की सच्चाई नहीं है। अमरीकी सदर खुलकर बोलते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर हैं। आप ये सोच भी कह सकते हैं कि मसला कश्मीर पर डील हो सकती है, कश्मीरियों की लाशों पर डील नहीं हो सकती। 72 सालों से जंग लड़ रहे हैं, अब इससे क्यों पीछे हटे? मसला कश्मीर पर किसी किस्म की सौदाबाजी नहीं होगी, ना ही इससे मुतालिक कोई बात हुई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करें और पाक राइज न्यूज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।